श्री राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मखन चोर माला जपून कर जपू जो जपून राही सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। आहा, एक बार रविदास जी की पत्नी ने कहा रविदास जी से, स्वामी आप संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की सेवा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? ये संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की सेवा करने से क्या मिलता है? देवी तुम्हें पता है, संतों की सेवा से, महात्माओं की सेवा से, महापुरुषों की सेवा से भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगवान को खुश प्रसन्न करने का एक ही सरल और सुगम तरीका है, संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की सेवा करो और ठाकुर को अपने बस में कर लो। अच्छा हाँ देवी, तो स्वामी फिर मैं भी सेवा करूंगी तो ठाकुर मुझे दर्शन देंगे? बिल्कुल देंगे, इसमें संदेह करना अपराध है। रविदास जी की पत्नी ने महाराज सेवा शुरू कर दी। रविदास जी तो संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की सेवा करते ही थे, परंतु रविदास जी की पत्नी ने अलग सेवा शुरू कर दी। महाराज अपने कोठरी में खूब संत सेवा करती। महाराज कभी 5 संत आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं, कभी 15 आ रहे हैं। नित्य रविदास जी की पत्नी की सेवा से खुश होकर के संत बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, उमंग उत्साह में प्रफुल्लित हैं। संत सेवा से खुश होकर के संत तो आते ही थे, प्लस आज भगवान भी आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नंद नंदन यशोदा नंदन भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण हमारा संत बन के बढ़िया तिलक राधे श्याम का चादर ओढ़ के भगवान संत बन के आएंगे तो कितने अच्छे प्यारे सुंदर लग रहे होंगे। संतों को देख करके, महात्माओं को देख करके, महापुरुषों को देख करके रविदास जी की पत्नी शोभा जी खुश होती, प्रसन्न होती और बैठा के जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को प्रसाद पवाती है, भोजन कराती है, करही आहार शाक फल कंद करही सदा दिन के रखवारी जिन बालक ही राख महतारी। जिस तरह से एक माँ बच्चे से लाड़ प्यार दुलार प्रेम स्नेह करती है, उसी तरह से भगवान भी भक्तों से लाड़ प्यार दुलार प्रेम स्नेह करते हैं। आज रविदास जी की पत्नी ने खूब प्रसाद पवाया। 11 संत आए थे और उसमें जो एक संत साक्षात भगवान संत भेष में आए, इधर से पुरस्कारी करते हुए जाती। 5वें नंबर में जो भगवान संत बन के आए थे उनके पास जाती, उनका रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी देख करके आहा, थोड़ी देर खड़ी रहती, फिर उधर पुरस्कारी करते फिर आती। महाराज संतों की सेवा में ये नहीं कि वो भगवान संत बन के आए उनकी ज्यादा सेवा कर रही हो और संतों में भाव कम हो, नहीं, सभी संतों की सेवा करती है, सभी संतों की महाराज सेवा में कमी नहीं रखती। परंतु किसी किसी संतों में, किसी किसी महात्माओं में, किसी किसी महापुरुषों में आकर्षण ज्यादा होता है। प्रसाद पा लिया तो संत भगवान ने खूब प्रसाद पाया। माता जी और लाओ, माता जी पूरी बहुत अच्छी बनी है, माता जी सब्जी बड़ी अच्छी बनाई है आपने, माता जी सब्जी काय की बनाई। जब रविदास जी की पत्नी इतना प्यार प्रेम करती है तो भगवान भी प्यार प्रेम करते हैं ना। भक्त प्रेमी की बात सुनने के लिए तरसता है, इसी तरह से भगवान भी भक्तों की बात सुनने के लिए तरसते हैं।
महाराज रविदास जी की पत्नी ने खूब खवाया, भगवान ने खूब खाए, झिक के खाए। भगवान को खिला सकता है? भगवान को वही खिला सकता है जिसके दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में प्यार प्रेम हो। आहा, भगवान तो प्यार प्रेम के भूखे हैं, वरना भगवान कौन खिला सकता है? पूरी सृष्टि को खिलाने वाला, 3 लोग 14 होने का पालक है। परंतु संत सेवा से खुश होकर, प्रसन्न होकर के रविदास जी की पत्नी के पास में संतों के साथ में संत भेष में पधारे, प्रसाद पवाया। प्रसाद पवाने के बाद तिलक किया, द्रव्य दक्षिणा दी। महाराज सब संत चले गए। जो भगवान संत बन के आए थे, वो मन में सोचने लगे, यहां तक तो मैंने कृपा करी, थोड़ी सी कृपा और कर दूं। क्या करके खड़े हो गए। माता जी आपसे एक बात करनी है। प्रभु आप कहिए, बोलिए, निसंकोच कहिए। मैंने तो अपना स्थान, अपना मन, अपना धन, अपना जीवन, अपनी आत्मा सर्वस्व संतों के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। इसलिए आप बोलो। माता जी आपकी सेवा से हम खुश हैं, प्रसन्न हैं। जो चाहो सो वरदान मांगो, जितना चाहो उतना वरदान मांगो, जब चाहो तब वरदान मांगो। संत रविदास जी की पत्नी शोभा जी ने कहा, भगवान अगर आप मेरी सेवा से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो एक ही वरदान दे दो। मुझे न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न खाने पीने की वस्तु पदार्थ चाहिए। मुझे यही आशीर्वाद दे दो, संतों की सेवा में मेरा मन अखंड लगा रहे। क्या करके जब शोभा जी ने कहा, रविदास जी की पत्नी ने कहा, तब भगवान बोले, माता जी आपके दिल में, हृदय में संतों के प्रति प्रगाढ़ प्यार प्रेम है। इसी तरह से प्यार प्रेम बढ़ता जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। भगवान मन में सोचने लगे, बेचारी पति के कहने से संतों की सेवा शुरू कर दिया है, मन में यही भाव है, संत सेवा से भगवान खुश हो गए तो दर्शन देंगे। इस लोभ लालच में तुम्हारा संतों की सेवा शुरू करी थी। तो भगवान संत भेष गायब, साक्षात अपने स्वरूप में आ गए। आहा, काले काले घुंघराले गुच्छे वाले बाल, नीलमणि के समान मुखमंडल, अशुद्धि के फूल के समान शरीर, दिव्य अंकांति, चंचल चपल छैल छबीले बांकी बिहारी की बांकी छटाओं का अवलोकन करने के बाद रविदास जी की पत्नी शोभा जी तुम्हारा भाव सिंधु में डूब गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चरणों में लेट गई, स्तुति प्रार्थना करने लगी, सजल नेत्र से इतनी खुश हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई। हमारा दर्शन दे करके भगवान अंतर्धान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारा रविदास जी बाहर गए थे, जैसे आके देखा तो महाराज आहा, आंख में से गंगा यमुना की धारा निकल रही है। प्रभु दर्शन की अद्भुत महिमा है। महाराज भगवान का दर्शन करने के बाद रविदास जी की पत्नी का रूप, रंग, बोली, भाषा, पर्सनैलिटी महाराज अद्भुत हो चुकी थी। जैसे ही आए देखा, देवी क्या बात है। स्पर्श करते ही रविदास जी के शरीर में ऐसा करंट लगा, ऐसा करंट लगा। देवी क्या बात है। प्रभु आपने मुझसे कहा था, मैंने पूछा था आपसे, आप संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की सेवा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? आपने कहा था संत सेवा करने से भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। आपने कहा था, मैंने सेवा शुरू करी। आज 11वें दिन साक्षात नंदन नंदन यशोदा नंदन भक्तवान कल्प कर भगवान आए, मुझे दर्शन दे के निहाल कर दिया। रविदास जी बोले, देवी तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम कितनी महान हो। तुम्हारी सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए, तुम्हें दर्शन देने के लिए आए। वो जन्म जन्म मुनि जतना कराए, अंतराम कहिया बत नाई। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि महर्षि परमहंस मंदराचल विंध्याचल उत्तरांचल गुफाओं में वर्षों से सूखे पत्ते हवा पी करके तपस्या करने वाले संतों को भगवान दर्शन देते हैं, भगवान दर्शन नहीं देते। और यहाँ तुम्हें दर्शन दे दिया, तुम कितनी महान हो।
भगवान की करुणा कृपा याद करके रविदास जी भाव सिंध में डूब गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए संतों की सेवा करनी चाहिए, इसलिए महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, इसलिए महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। हरि सेवा सतवर्ष लो, संत सेवा एक दिन, सतगुरु सेवा पलक एक, बिहारी न दास विवेक। आहा